हर वर्ल्ड इंडिया और भारत पेट्रोलियम के द्वारा एक जागरूक अभियान चलाया गया जो महिलाओं और लड़कियों में होने वाली मासिक परेशानियों के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, लड़कियों को जागरूक करने के लिए किया गया। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और भारत पेट्रोलियम का पूरा महिला स्टाफ, पुरुष स्टाफ मौजूद रहे, सीनियर सिटीज़न मौजूद रहे। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से प्रोग्राम चला और आपको रूबरू करवाएंगे क्या उद्देश्य था प्रोग्राम आयोजित करने का। दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से, आप बने रहें तस्वीरों में। मैं राजेश शर्मा हूं। भारत पेट्रोलियम में मैं जॉब करता हूं और नॉर्थ वेस्ट जो भारत पेट्रोलियम यूपी का हिस्सा है, यानी कि दिल्ली से लेके और हरिद्वार तक का, मैं उसको देखता हूं। और भारत पेट्रोलियम क्योंकि वैसे तो ऑयल कंपनी है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट कंपनी हैं और गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं ओवर एंड अबव हमारे अपने नॉर्मल रूटीन के कामों से। और स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसी मुहिम है जिसमें भारत पेट्रोलियम ने हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है और मैं खुद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इसमें बहुत ज़ोर शोर से काम करता हूँ। और क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान है हमारे देश में, हम लोग हमेशा रूटीन की एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें कहीं पे हम लोगों ने झाड़ू मार दिया, कहीं पे हम लोगों ने साफ़ सफाई कर दी, कहीं प्लांटेशन कर दी। हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते तो बहुत हैं, लेकिन उसी का एक अहम हिस्सा है जहाँ पर हम लोगों को मासिक धर्म और इससे जुड़े हुए जो सवालात हैं और इससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनके ऊपर ना तो बात करने का मौका मिलता है, ना हम बात करना चाहते हैं। और ये इस तरह का कुछ मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोगों को सबको आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। और आज के प्रोग्राम का थीम भी यही था कि आओ इस बारे में बात करें और उन महिलाओं को, उन मातृशक्तियों को जागरूक करें जो इसके बारे में एम्बेसडर बन सकती हैं, आगे चलकर समाज में इसको आगे बढ़ा सकती हैं। इसी के तहत हम लोगों ने ये सोचा कि एक तो हमारी जो कम्युनिटी है वो गांव में है और रूरल एरियाज़ में हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो बहुत अच्छे से काम करता है और पेनिट्रेट अच्छे से करता है, वहाँ पे जागरूकता इस तरह की करता है जो चाहिए। और अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, शहर जो होते हैं, वहाँ पे समाज पढ़ा लिखा है तो उन्हें पहले ही जानकारी है इस प्रोग्राम की और इससे जुड़ी हुई समस्याओं की। लेकिन एक ऐसा तबका है जो गांव से आता है शहर, वो हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत कुछ करता है, वो ना तो शहर का होता है ना गांव का होता है। तो आज ये उसी तरह के तबके को हमने एड्रेस किया है और उन्हें इस प्रोग्राम के ज़रिए इस तरफ अवगत कराया है कि वो इस समस्या पे ध्यान दें
और इसको एक मुहिम की तरह बनाकर अपनी लाइफ को भी अच्छा करें और अपने आसपास वालों की भी लाइफ को अच्छा करें। जैसा कि आपने अभी बताया तो समय समय पर इस तरीके के स्वच्छता पखवाड़े से जुड़ी हुई चीज़ें करता रहता है जागरूकता के लिए। क्या भविष्य में भी आगे रूरल एरिया में, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के खासकर ऐसे क्षेत्र जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे भी इस तरीके के आयोजन होंगे? हमारे प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप्स तो हर जगह हैं और हर जगह हम लोगों ने स्वच्छता एक अभियान जो है ना वो इस तरह से हम लोग करते हैं कि ये हर जगह पहुँचे। तो हमारे पेट्रोल पंप्स जितने भी जहाँ भी हैं वो इसकी ओथ भी कराते हैं और इसके बारे में लोगों को जागरूक कर कर अपना काम भी करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग एक जगह पे बैठ के करते रहते हैं और ये चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट को भी बताते हैं कि किस तरह से हम लोग इन सब इनिशिएटिव्स को समाज तक लेके जाते हैं। देखा गया सर, आज के प्रोग्राम में काफ़ी ऐसी महिलाएं भी हैं जो भारत पेट्रोलियम के साथ जुड़ के काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे, वो भी बड़ी तादाद में आई हुई हैं। क्या उनके लिए भी उनको मोटिवेट करने के लिए आगे भी वो अपने परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं को बताएं, उनको ये संदेश दिलाएं? इनमें से ही आज हम लोगों ने वॉरियर बनाने हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन वॉरियर्स। ये वॉरियर वो हैं, ये योद्धा वो हैं जो आज खुद आगे आएंगी और कहेंगी कि मैं समाज में इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। हम उनको सर्टिफिकेट देंगे और उनके ज़रिए आगे आगे इस प्रोग्राम को और दूर तक लेके जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है आज का प्रोग्राम कराने का। सर थैंक यू सर। था ये महिलाओं से जुड़ा हुआ, उनके मासिक जो धर्म से रिलेटेड था, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? देखिए, ये समझ में आता है कि जो लड़कियों और महिलाओं का स्वास्थ्य है खासकर हमारे देश में, उसके बारे में वैसे भी जागरूकता कम है, लेकिन अगर हम मासिक धर्म स्वास्थ्य की बात करें तो उसके बारे में बहुत कम जागरूकता पाई जाती है, खासकर गाँवों में, कस्बों में। शहरों में तो जागरूकता है थोड़ी बहुत, वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन गाँव और कस्बों में जब ये जागरूकता कम होती है और इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति, जैसे कि स्कूल न जाने की स्थिति, तो उससे स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं गर्ल्स की वो बहुत बढ़ी हैं। हम चाहते हैं लड़कियां स्कूल जाएं, वो आगे पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा असर वहाँ देखा जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम और के आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हम इस बारे में बातचीत महिलाओं और लड़कियों से करें और ये जो समझदारी और संवेदनशीलता इस विषय को लेकर वो बढ़े। इसलिए भारत पेट्रोलियम और हर्बल इंडिया इसमें साथ आया है और इस तरह का आयोजन करके हमने यहाँ पर जो पेट्रोल पंप वगैरह पे महिलाएं काम करती हैं, जो इससे संबंधित सेक्टर है उसमें काम करती हैं, साथ ही यहाँ के कस्बों से, जो आसपास के कस्बों से भी महिलाएं आई हैं, वो भी यहाँ पर बात कर रही हैं। तो इस तरह से हम जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं और इस पर और बातचीत करना चाहते हैं और इसलिए हम सब यहाँ पर साथ आए। मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि और ज़्यादा लोग इसमें आएँ, साथ दें हमारा इस तरह के कार्यक्रम में, और हम ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बढ़ाएं कि मासिक धर्म स्वास्थ्य सिर्फ महिलाओं लड़कियों का अपना विषय नहीं है, पूरे समाज का विषय, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है। देखा गया उन्होंने स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब से प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने इस पर खासा जोर दिया है। क्या भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित होंगे जिससे कि लोग अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, और उनके, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इसमें एक भागीदार बन जाएं? बिल्कुल सही, आपने सही कहा, पुरुष, और उसमें आपने बहुत सही कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर से ये बात उठाई है कि लड़कियों को जो है किस तरह से सैनिटरी नैपकिन्स की सुविधाएं होनी चाहिए, उनके मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में और जागरूकता होनी चाहिए। तो खुद एक देश का जो सर्वप्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम लड़कियों को समझें और इस बारे में और काम हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। लेकिन इससे पूरे समाज, पूरे देश को, विभिन्न सेक्टर्स को, वर्किंग वुमेन के लिए, घर में कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना और इसको मैनेज करना। इसलिए हम इसको कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मैनेज भी कैसे करें, उससे डील बेहतर कैसे करें, इस पे ये कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद आज का ये प्रोग्राम है, क्या भविष्य में इसके क्या परिणाम आएंगे, लोग किस तरीके से आवेदन? नमस्कार, मैं मालविका जोशी यहाँ पर इस बहुत ही खूबसूरत आयोजन में हूँ, जो कि एक बहुत ही अनछुए पहलू को ले रही है हमारे मासिक धर्म के बारे में। हर स्त्री इस बारे में बात करने से हिचकती है, उसे लगता है कि कुछ तो भी बड़ा अजीब सा उसके शरीर में हो रहा है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती, मुझे अपने आप को छुपा के रखना है, और इसी के तहत वो अपनी बच्ची को भी ऐसे ही करती है और ये जनरेशन से चला आ रहा है। खुल कर के इस विषय पर बात नहीं होती और माँ बेटी बात कर भी लें तो पिता और भाई उसमें अपनी कोई भागीदारी नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पारिवारिक स्वास्थ्य का सवाल है,
जब तक पूरा परिवार इसके बारे में बात नहीं करेगा, नहीं जानेगा, तब तक किसी भी तबके की हो वो आगे नहीं बढ़ सकता, स्वच्छता की बात नहीं हो सकती। हमने सुना, आपने एक कहानी बताई थी बचपन में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब प्रथम स्तर पे ये होता है तो काफ़ी घबरा जाती है। तो आपको लगता है कि भविष्य में एक उनके पिता को, भाइयों को भी इस तरीके की वो जागरूक हों कि अपनी बहनों के लिए जो पहले वो कपड़ों का इस्तेमाल करती थी? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक पिता और भाई जागरूक नहीं होंगे तब तक समाज जागरूक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टैबू रहेगा, वो बैन रहेगा, पर्दा रहेगा। वो पर्दा हटाना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि घरों में हमें बात करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये छुपाने की चीज़ नहीं है। अगर मेरा बेटा मेरे से पूछता है कि माँ ये तुम क्यों इस्तेमाल करती हो, तो मुझे बताने में हिचकना नहीं चाहिए कि बेटा लड़कियों के जीवन में इस तरह के कुछ समय होते हैं, महीने में 4 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, तब वो थोड़ा सा अपने आप को अलग रखती है आप लोगों से, साफ सुथरा ज़्यादा रहना पड़ता है। और जब मैं अपने बेटे को बताऊंगी तभी तो वो अपनी होने वाली पत्नी को या अपनी आने वाली बच्ची को बताएगा। मेरे पति को पता है कि भाई मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तो मेरा पति भी मेरे साथ सहयोग करेगा। छुट्टी लेने का सवाल नहीं है, मैं बिल्कुल छुट्टी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं खुद एथलीट रही हूँ और मैं कहती हूँ कि उस समय तो मैं और ज़्यादा खेलती थी और मुझे लगता था, एक अंदर से ऐसी बात थी कि हाँ मैं ज़्यादा खेलूँगी तो ज़्यादा फिट रहूँगी और मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पर साथ की कई लड़कियों को देखा, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रहे, ये हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करना ही तो एक औरत का काम है। हम इतनी सारी परेशानियों से उबरते हैं, बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ होती है, तो क्या मासिक धर्म के उस परेशानी को झेल करके हम अपने आप को और ज़्यादा सशक्त नहीं बना सकते? एक अहम सवाल है मैम, भारत एक विशाल देश है, आधी आबादी महिलाओं की है। इसमें देखा ये गया है कि राजनीतिक तौर पर और यहाँ तक कि मनोरंजन तौर पे भी जागरूक करने की काफ़ी कोशिशें की गई है, पिछली सरकार में भी और वर्तमान सरकार द्वारा। फिर भी देखा गया है कि अभी भी सुधार की गुंजाइश काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा लगती है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको जो करना है वो घर से शुरू करिए एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो मैं बोल रही हूँ उसको जब तक मैं खुद नहीं करूँगी दूसरा नहीं करेगा। तो अगर आज मेरा बेटा कॉलेज गया और जब लौट के आया तो वो उसकी शर्ट उसके हाथ में थी, वो सिर्फ बनियान पहने थे, मैंने उससे पूछा क्या हो गया बेटा, तो बोला नहीं मम्मा कुछ नहीं है ऐसा ऐसा। और जब वो शर्ट देखी तो उस पर एक धब्बा था। मुझे बहुत डर लगा, मैंने कहा क्या कर दिया इसने, कुछ हो गया क्या नहीं। तो धीरे से उसने बताया कि मेरी क्लास की एक लड़की को ऐसे मामा पीरियड्स हुए, क्योंकि बच्चे जानते हैं पीरियड्स के बारे में, 8th 9th 10th में हम साइंस में पढ़ाते हैं बच्चे। तो सब लोग हंसने लगे, वो बहुत शर्मा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उसको शर्ट दे दूँ, वो ऐसे बांध लेगी। तो मम्मा उसने ऐसे बांध लिया, फिर वो बाहर जाके बस में बैठी तो उसने मुझे शर्ट दे दिया। तो मुझे लगा कि शर्ट फेंक दूँ कि क्या करूँ, फिर मुझे लगा कि मम्मा ये तो खून ही तो है, चोट लगती तो खून निकलता ही है। तो ये जो उसने घर पर देखा कि हमने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया, तो वही डिफरेंशिएशन उसने भी नहीं किया। उसको लगा कि है, और कल को उसकी बहन के साथ होगा तो भी वो ऐसा करेगा, उसकी बीवी के साथ होगा तो भी वो ऐसा करेगा, कहीं तीसरी चौथी पांचवी महिला के साथ होगा तो भी वो करेगा। तो एक आखिरी और अहम सवाल है, जितना हमने यहाँ पे सुना है ये लगता है कि पुरुषों को ज़्यादा ही जागरूक होना पड़ेगा महिलाओं से ज़्यादा। बिल्कुल, पुरुष को जागरूक होना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा, तभी आगे बात बढ़ेगी। मैं अपने आप को खूब अच्छा रख लूँ, पर अगर पुरुष मेरा सहयोग नहीं करेगा तो मेरे अच्छे रहने का कोई मतलब नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम।